बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने एक बड़े बेटे को खो दिया था, पर आज मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खोने चाहता था। मैं जिस खून खराबे से बचकर भाग रहा था अपने परिवार को लेकर, कितने गाँव कितने शहर बदल दिए थे, पर उस वक्त मेरी एक भूल आज तक मेरा पीछा कर रही है, जिसकी सज़ा मेरे बड़े बेटे ने भुगती है और मेरी प्रेमिका ने। मेरा नाम भूमि है। मैं जब 17 साल का जवान और गर्म खून वाला लड़का था, कुछ भी गलत हरकतें और गलत व्यवहार मुझे पसंद नहीं था। जहाँ मैं रहता था वहाँ जात बिरादरी का बहुत भेदभाव था। मैं जिस युग में पैदा हुआ था वहाँ नीची जाति वालों को चप्पल तक पहनने का अधिकार नहीं था, और अगर किसी वजह से छोटी जात वाले चप्पल पहन भी लेते तो उन्हीं की चप्पल से सर पर मारा जाता था। मैं भी छोटी जाति से था, पर बहुत ही आज़ाद ख्याल का। घर में सब डर डर के सांस लेते थे और कोई भी नल से पानी नहीं भर सकता था। ऊंची जात वाले ही नल से पानी भरते थे, बाकी सब लोगों को नदी से जल भरकर लाना पड़ता था, जो गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। डर से कोई भी उस नल में पानी नहीं भर सकता था। मैं इस भेदभाव को दूर करना चाहता था, मगर कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहता था। मेरे माँ पापा मुझे सीना चौड़ा करके चलने से भी मना करते थे। हर बड़े आदमी के आगे हाथ जोड़ने को कहते थे। फिलहाल मैं उनकी बात ना मानने की जगह उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा था। उनका दोस्त बनकर उन्हीं में से किसी एक ने मेरी एक अच्छी जगह पर नौकरी भी लगवा दी थी। मैं बड़े बड़े ऊंची जाति वालों के साथ रहने लगा था। मेरे माँ पापा उनके साथ रहने से मुझे साफ साफ मना करते थे। सही लोग नहीं हैं वह बस आपका फ़ायदा निकलवाना चाहते हैं, और काम ख़त्म होते ही वो तेरे साथ भी हम जैसा ही व्यवहार करेंगे। मगर मैं उस वक्त अलग ही जोश में रहता था। नहीं माँ, वो लोग ऐसे नहीं, मुझे अपने साथ समान तरीके से रखते हैं, और हर आदमी ज़रूरी नहीं जात बिरादरी देखकर दोस्ती निभाए। उन्होंने ही मुझे ये चप्पल लाकर दी है, और आज मुझे इस चप्पल की अहमियत पता चली है। माँ, अब मैं तुम्हारे लिए और पापा के लिए भी मोची पर चप्पल बनवाने जा रहा हूँ। माँ, चप्पल से बीमारी नहीं बल्कि गर्मी में पैरों को जलने से और ठंडों में ठंड की तपन से बचाती है। चप्पल से हम अपने पैरों को गंदगी से बचा सकते हैं, और आए दिन कीचड़ में नंगे पैर पाँव रखने से तुम्हारे जो पैरों में छाले पड़ जाते हैं वो अब नहीं पड़ेंगे। पर अगर यह चप्पल पहनने से कोई हंगामा हो गया तो? मैंने तसल्ली देते हुए माँ को कुछ कुछ नहीं होगा कहा। मैं हूँ ना माँ। और फिर घर से बाहर जाकर मोची के पास चप्पल बनवाने के लिए डाल आया, और अपनी प्रेमिका निधि के लिए भी। वो बेचारी स्कूल में नंगे पैर जाती है। निधि मेरी बचपन की दोस्त है। वो मेरे साथ ही स्कूल में जाती थी, पर जब एक दिन मैंने निधि को बेवजह टीचर से मार खाते हुए देखा तो मैं देख नहीं पाया और टीचर को पत्थर मारकर निधि के साथ भाग गया था। तब से मेरा स्कूल छूट गया। मगर निधि अपने इंटर की पढ़ाई कर रही है, और मैं उसे सबसे छुपकर मिलने जाता हूँ। मैं तो उससे पहले से ही प्यार करता था, पर अब तो वो भी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं आज उसे एक गिफ्ट देने का वादा कर आया था, और गिफ्ट मैं उसे चप्पल दूंगा। फिर जब मैं मोची के पास पहुंचा तो उसने बस एक ही जोड़ा बनाकर रखा था निधि का, और माँ बाप का कल देने को कहा। मैं भी हामी भरकर निधि की चप्पल उनसे लेकर चला आया, और फिर उसके स्कूल की छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। छुट्टी होते ही मैं उससे थोड़ी दूरी पर जाकर मिला। उसके कदमों में वह चप्पल रख दी, मगर वो उस चप्पल को साफ साफ पहनने से मना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी ऊंची जात वाले ने उसे चप्पल पहनते हुए देख लिया तो पता नहीं ना जाने क्या करेंगे। मगर मैंने उसे संतुष्टि दिलाई कि कुछ नहीं होगा, मैं कल माँ पापा को भी चप्पल दूंगा। पर आज तुम्हारी तैयारी थी तो मैं तुम्हें देने के लिए आ गया। मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पर उसने वह चप्पल पहन ली। फिर मैं अपने काम के लिए निकल आया था। मुझे क्या पता था कि मेरी ये गलती निधि की जान ले लेगी। मैं काम पर पहुंचा ही था कि मेरी पड़ोसी दोस्त मेरे पास भागता हुआ आया और बोला, वो निधि। मैं निधि का नाम सुनते ही वहाँ से तुरंत भागा, और जहाँ मैंने निधि के पास पहुँचा तो जो मेरी ऊंची जात वाले दोस्त थे
उन्होंने निधि और उसकी दोस्त के मुंह पर कालिक पोत रखी थी और दोनों के हाथ ऊपर करवाकर उसी चप्पल से उन्हें उनके सर पर बार बार मार रहे थे। मैं ये सब देख ना पाया और उनसे लड़ने लगा। वह बोले, एक लड़की के लिए तू हमसे लड़ रहा है, पता है ना इसने क्या किया है? चप्पल पहनी है इसने, जो इसका हक है। मैंने गुस्से में बोला, तो मैंने भी वो चप्पल पहनी है तो क्या हुआ? इससे चप्पल पहन ली तो सबके पैर जलते हैं। ये ऊंची जात कुछ नहीं होती, सब समान होते हैं, और अगर तुमने इसे दोबारा छुआ तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। खूब हाथापाई के बाद वो मुझे धमकी देकर चले गए। अब सब बर्बाद हो जाएगा, तू बस देखता रही हो। तूने इस मुझ पर हाथ उठाया है, अब अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दे। मैं उस धमकी को हवा की तरह उड़ाकर भूल गया था। फिर एक सप्ताह बाद मुझे किसी काम से बाहर जल्दी जाना पड़ा और सुबह जल्दी आना था। मैं निधि से रात को मिलकर ही गया था, और जब सवेरे जल्दी आया तो गांव में एक ऐसी खबर सुनी जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यही कि रात को गैस खुली की वजह से निधि का पूरा परिवार जल गया, और निधि भी पूरी तरह से जली पड़ी थी। वो बस मुझे ही बार बार पुकारे जा रही थी। मैं तुरंत ही निधि के घर की तरफ भागा। वहां जाकर देखा तो मैं निधि को देख तक भी नहीं पा रहा था। उसने मुझे पुकारा। फिर मैं उसके पास गया और उसने मेरे कानों में कुछ कहा। यही उस दिन चप्पल पहनने की सजा मुझे और मेरे परिवार को मिली है। रात को तुम्हारे दोस्त में से एक लड़का हमारे घर आया। उसने किचन की गैस की पाइप निकाल दिया था। जैसे ही सिलेंडर फूटा तो हम सब बाहर की तरफ भागे, मगर बाहर से ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी बहन निशी को छत से बाहर फेंका। बाहर से किसी ने उसे दोबारा अंदर फेंक दिया था। मैं अब तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, पर शायद तुम्हारा और मेरा साथ बस यहीं तक था। मुझे माफ़ कर दो। उसने इतना कहते ही अपनी सांसें रोक ली। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत उन्हीं दोस्तों के पास पहुंचा और उनसे लड़ाई करने लगा। घर में अपने बाप को पिटते हुए देख मेरे दोस्त में से एक का बेटा मेरे सामने आ गया और मैंने गलती से उसे धक्का मार दिया, जिससे वह एक कांच की टेबल पर जाकर गिर गया। वह पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तब से ही मेरे वो चारों दोस्त मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, मगर अब वो मेरा पूरा परिवार ही मारना चाहते हैं। मैंने इतना लड़ाई झगड़ा देखा तो अपने माँ पापा को आधी रात को लेकर ही वहाँ से निकल गया और अपनी बुआ के यहाँ पर आकर रहने लगा। उन सब से दूर कि उनकी छाया तक अब हमारे ऊपर ना पड़े। मैं अब लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहने लगा था। बुआ के यहाँ पर मेरी मुलाकात अंजलि से हुई और मेरी बुआ ने मेरी शादी अंजलि के साथ करवा दी। मैं अपने परिवार को अब बढ़ा रहा था। दो बेटे और एक बेटी थी। धीरे धीरे मेरे माँ पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मैं इधर अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा। पर कहाँ पता था कि यह खुशियाँ बस कुछ दिनों की थी। मेरे दो बेटे बड़े हो गए थे। बड़ा बेटा 17 साल का था और छोटा बेटा 14 साल का था। मैं बड़े बेटे को खेत में छोड़कर गया था और पीछे से मेरे बेटे पर उन्हें दुश्मनों ने अब चुपके से हमला कर दिया था। मेरे बेटे के दोनों हाथ काट दिए और सर धड़ से अलग कर दिया था। मुझसे बदला लेने की वजह से उन्होंने मेरे परिवार पर हमला किया था। मैं जब वापस खेत में पहुंचा तो अपने बेटे को ना पाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। फिर थोड़ी दूरी पर ही मुझे मेरे बेटे की लाश मिली थी। वो इतने वहशी दरिंदे बन गए थी कि उन्होंने 17 साल के एक जवान लड़के के ऊपर चुपके से हमला किया था। यह तो मुझे कभी पता नहीं चलता, पर मैं अपने बेटे की लाश को जब हॉस्पिटल से बाहर ले जा रहा था तो वह चारों दुश्मन बाहर ही खड़े थे और बोले, अब बस गिनता रहियो, एक एक भी नहीं बचेगा। मैंने कहा, तुमने अपने बेटे का बदला निकाल लिया ना, अब बस ख़त्म करो ये खून खराबा। मगर वह नहीं माने। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता भी नहीं की। मैं अपने परिवार को बड़े बेटे की लाश के गम के साथ आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे थोड़ा खुश रहने लगा।
पर उन्हें अभी भी चैन नहीं था। फिर से उन्होंने मेरे छोटे बेटे पर हमला किया था, मगर मैं इस बार उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा छोटा बेटा हर्षित स्कूल से पढ़ाई कर कर घर की तरफ आ रहा था, तो उसे रास्ते में से ही उठा लिया। जिस जगह से उठाया उसी जगह पर मेरा दोस्त गुजर रहा था, तो उसने मुझे तुरंत आकर बताया, और मैं इस बार चाह के भी अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। इसका अंजाम चाहे कुछ भी हो। मैं घर से हंसते निकाल कर भागा। जहाँ पर वह मेरे बेटे को लेकर गए थे, मैं वहाँ जैसे तैसे पहुँचा, और वहाँ जाकर चारों उसे घेरे हुए खड़े थे, लंबी लंबी तलवारों के साथ। मेरा बेटा पूरी तरह से डरा हुआ था। मैंने तुरंत उन्हीं में से एक पर वार किया। तीनों मेरी तरफ भागे। मैंने एक एक करके उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरी एक गलती की सज़ा वो मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करके देना चाहते थे। हुआ यूँ कि ना तो अपना घर बसा सके, ना खुद बच सके। मैं अपने बेटे को लेकर घर वापस आ गया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। बयानों और सबूतों के आधार पर मुझे 5 साल की जेल हुई, और जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बापू बोलते बोलते मेरे गले लग गई। क्या जात पात ऊंच नीच इंसान की जान से बड़ी होती है? इसके आगे इंसान की जान इतनी छोटी सी है। अगर शायद मैं अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ता तो इतना खून खराबा ही नहीं होता, और आज निधि मेरे साथ होती। मगर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं निता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।